हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी मैम। सो बच्चों, इतनी सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है। मैं देख रही हूँ कि भाई हर एक वीडियो के अंदर आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक ही कमेंट है कि दी एम्स नर्सिंग का ओपन राउंड कब होगा, क्या उसकी कट ऑफ रहने वाली है। प्लीज हमें कोई एक्सपेक्टेड डेट बता दो, ओपन राउंड होगा नहीं होगा। भाई हर एक वीडियो के अंदर किसी भी टॉपिक रिलेटेड वीडियो हो, आप लोगों का आई नो जितने भी बच्चे एम्स नर्सिंग के ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर ओपन राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या उसका शेड्यूल रहने वाला है, आज ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वन बाय वन देने वाली हूँ। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज एम्स नर्सिंग में ओपन राउंड की क्या कट ऑफ रहने वाली, एग्जैक्ट कट ऑफ मेरी अपकमिंग वीडियो में आपको मिलेगी कि आप पर्टिकुलरली किस एम्स को चाहते हैं, उस एम्स के अंदर किस कैटेगरी की क्या रैंक रहने वाली है। प्रॉपर एनालिसिस की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना सो दैट आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि भाई ओपन राउंड के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन नहीं। कोई आपको इतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं बताने वाला है। भाई ये है हमारा 2023 का आपका ओपन राउंड का शेड्यूल। इसके अंदर उन्होंने सारी की सारी गाइडलाइंस लिखी हुई है, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इन गाइडलाइंस को पढ़ने के बाद। सबसे पहली चीज भाई ये बोलते हैं कि ओपन राउंड एलोकेशन। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि लास्ट ईयर जो ओपन राउंड हुआ था वो कब हुआ था। भाई अगर आप लास्ट ईयर की कंपैरिजन में बात करो तो लास्ट ईयर जो हमारा एग्जाम हुआ था वो आपका 6 जून को था। ठीक है, इस बार भी हमारा जून में था। लेकिन आप अगर यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो भाई कंपैरिजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता चलेगी कि भाई हमारा जो फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड है वो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है जुलाई में ही। और तब वहां पे हमारा कब 2023 में जुलाई में फर्स्ट राउंड चल रहा था। यहाँ पे आप देखो ओपन राउंड का जो था हमारा वो हुआ था नवंबर में जाके, सॉरी सितंबर में जाके, सितंबर वो भी मिड ऑफ सितंबर। कब? लास्ट ईयर। तो भाई इस बार भी आपका जो ओपन राउंड है वो सितंबर से पहले नहीं आने वाला है। तो प्लीज आप लोग ये इम्पेशेंट होना बंद करो। आप लोग 1 सितंबर तक एटलीस्ट वेट करो। जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी ओपन राउंड स्टार्ट होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है कैसे नहीं करना सब मैं आपको बता दूंगी। आप एलिजिबल हो ओपन राउंड के लिए या नहीं वो मैं आपको आज की वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगी, सो दैट आप लोगों का जो वेट है वो फिनिश हो जाए। तो सबसे पहले क्या होता है, ओपन राउंड का पूरा शेड्यूल निकल के आता है। उसके साथ साथ ओपन राउंड में कितनी वैकेंट पोजीशंस अवेलेबल है, किस किस एम्स में कितनी सीट्स अवेलेबल है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगी। किसी भी इधर उधर वीडियो पे आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है, ट्रस्ट करना है एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को। अब काउंसलिंग का प्रोसीजर समझ लो क्या रहने वाला है। भाई फर्स्ट स्टेप जो है ना इन्होंने हाईलाइट करके दिया हुआ है। अब हाईलाइट करके दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा ना इसके अंदर। तो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि कैंडिडेट होल्डिंग अ सीट इन प्रीवियस राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट। भाई अगर आपके पास फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट हुआ था तो आप ओपन राउंड के लिए इन एलिजिबल हो। तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई अगर आपके पास फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में सीट है तो आप इन एलिजिबल हो। बच्चे सोचेंगे दी ऐसे कैसे, मुझे सेकेंड राउंड में सीट मिला था, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करना है। रुको, ये ऑप्शन मिलेगा कैसे। भाई आपको सेकेंड राउंड में कोई सीट मिला, आप उस सीट को नहीं लेना चाहते हो, आप उस सीट को रिजाइन कर सकते हो। तो एम्स आपको प्रॉपर डेट प्रोवाइड कराएगा कि भाई दिस इज द डेट, इस डेट तक आप अपनी पास आपके पास कोई भी सीट है आप उस सीट को रिजाइन कर दो। रिजाइन करके देन आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये आपको ये चीज बताएंगे। तो भाई जैसे यहाँ पे इन्होंने डेट दिया हुआ है 19 सितंबर कि 19 सितंबर तक आपका आप रिजेक्ट कर दो, रिजाइन कर दो। रिजाइन करने के बाद देन आप लेटर स्टेजेस में आप, लेकिन अब यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि भाई अगर ऐसा पाया गया काउंसलिंग के टाइम पे ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करना एंड इट वाज फाउंड दैट कि आपके पास ऑलरेडी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड का कोई अलॉटेड सीट था, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके ऊपर 1 लाख का पेनल्टी लगा दिया जाएगा। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इन्होंने हाईलाइट करके ये चीज दिया हुआ है। तो आप फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में कोई भी सीट है तो आप उसको रिजाइन कर सकते हो। आपको एम्स एक प्रॉपर डेट प्रोवाइड कराएगा, उसके बाद यू कैन एनरोल इन द ओपन राउंड, राइट। ये हो गया।
नेक्स्ट स्टेप देख लो, ही बोलता है कि कैंडिडेट्स हु आर क्वालिफाइड, भाई कौन अप्लाई कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो भाई क्वेश्चन इतने बच्चे पूछते हैं कि दी मेरी 10,000 रैंक है, दी मेरी 12,000 रैंक है, दी मेरी 25,000 रैंक है, क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। एम्स के ओपन राउंड में सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया था। तो ये वही बोलेंगे कि भाई मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया था 18 जून को जो आपकी आई थी लिस्ट निकल के, जुलाई में सॉरी, उस सिर्फ और सिर्फ वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आई थिंक ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, आपके डैशबोर्ड पे जाना है, माई पेज पे जाके वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा आपको ओपन राउंड के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या स्टेप्स होगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ही चैनल पे मिलता रहेगा। सो स्टे कनेक्टेड टू द यूट्यूब चैनल, ये आपने ध्यान रखा। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, फीस स्ट्रक्चर। फीस आपको 25,000 फीस पे करना होगा एम्स ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपको ये फीस पे करना है। नेक्स्ट स्टेप 3 में बोलते हैं कि ओनली कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड एज इन स्टेप 1 एंड डिपॉजिट 25,000 फीस, सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा ओपन राउंड के लिए एलिजिबल होगा एंड देन उसका रिजल्ट अनाउंस होके आ जाएगा। अब ये कैंडिडेट के लिए मैंडेटरी है कि भाई आपको ओपन राउंड में जो सीट मिला है, आपको उस सीट को अलॉट हो जाएगा, तो आपको उसको सीट को रिपोर्टिंग करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करने में फेल हो गए तो जो आपने एम्स को 25,000 दिए है ना, वो 25,000 वापस नहीं मिलेंगे, वो वहीं पे फॉरफिट हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। वैकेंट सीट का पोजीशन ये वही बता देता है। अब आप देख लो जरा डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ओपन राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का स्लिप आपके पास होना चाहिए, आपको जो सीट मिलेगा ओपन राउंड में, ये दोनों चीजें उसके बाद आएंगी। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट जिसपे आपकी प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपका 12th मार्कशीट होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है। आपका 12th के अंदर मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए, आपका मिनिमम 55% या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। SC ST कैटेगरी के लिए 50% होना चाहिए, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चारों सब्जेक्ट्स का मिला के। आपके पास आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो डेट मेंशन करके दिया हुआ है EWS OBC उन दोनों के लिए वही होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है कि भाई यहाँ पे ना जो सीट्स होता है ना, सीट्स का रिजेम्बलेंस, लाइक सीट जो होती है, अगर हमारे पास एक जनरल कैटेगरी के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है, मान के चलते हैं ओपन राउंड में, तो क्या एक जनरल कैटेगरी वाला आपका वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा? मैं बोलूंगी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भाई यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई ST कैटेगरी की सीट वैकेंट है तो वो SC को मिल जाएगी। इफ एनी SC रिमेन वैकेंट देन विल बी ट्रांसफर टू द ST कैटेगरी और वाइस वर्सा। अगर कोई OBC की सीट वैकेंट है, OBC की सीट वैकेंट है तो वो डायरेक्टली जनरल कैटेगरी को मिलेगी। एक EWS की सीट वैकेंट है तो वो जनरल कैटेगरी को मिलेगी। SC ST की कोई सीट वैकेंट रह गई, दोनों में से कोई नहीं है, तो डायरेक्टली जनरल कैटेगरी को मिलेगी। तो भाई यहाँ पे ओपन राउंड एक ऐसा राउंड है जिसमें हमारे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। यस एग्जैक्टली। सो आई थिंक आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं एम्स नर्सिंग के ओपन राउंड के लेके, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आई डोंट थिंक आपको कोई भी वेट करने की जरूरत है। लास्ट ईयर आपका 14th सितंबर तक हुआ था, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि इस बार आपका अगस्त में हो जाएगा? तो सितंबर तक तो आपको वेट करना ही करना है। क्या कट ऑफ रहेगी, क्या रहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी अपकमिंग वीडियो में मिल जाएगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आप कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ ओपन राउंड के लिए, आपका एम्स पैरामेडिकल के लिए क्या ओपन राउंड में कट ओपन राउंड होगा, आपका एम्स पैरामेडिकल के लिए होगा तो वहां पे कितनी फीस स्ट्रक्चर लगता है, लास्ट ईयर कब हुआ था, क्या उसकी गाइडलाइंस है, उनके ऊपर वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो। सो स्टे कनेक्टेड टू माय यूट्यूब चैनल, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर ड्रॉप करना। बाय एवरीवन।